नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिछला वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा रहा जो हमने डाइवोर्स पे बनाया था। और आज की वीडियो में हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो डिफेमेशन होता है, एक तरीके से गाली गलौज होता है, ट्रोलिंग होता है, उसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज सोशल मीडिया का समय है और आप अपनी फ़ोटो डालते हैं, आप अपनी कोई बात रखते हैं, तो जो ट्रोलर होते हैं, जो आपको डिफेम करने वाले लोग होते हैं, वो बिना सिर पैर की बातें वहाँ पे करते हैं और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपके खिलाफ अपशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको सामाजिक आपकी प्रतिष्ठा का हनन होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो धूमिल होती है। तो इसी से संबंधित कोई प्रश्न था हमारे किसी मित्र का, तो आज हमने ये सोचा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग होती है उसके संबंध में क्या कानून है, क्या लॉज हैं, उस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन आप सभी को बताना चाहता हूं। मेरा नाम अजीत यादव है, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं। मैं दिल्ली के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता हूं आप सभी के मामलों को लेके। तो सोशल मीडिया पे मेरा भी एक्टिव रोल है, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। और यूट्यूब के अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूं, जहां पे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं। और मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर छोटी सी बात कहे या किसी के साथ फ़ोटो डाले या कुछ अपनी निजी फीलिंग्स अगर लिखता है, तो तार्किक ना होके लोग वहाँ पे गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं और कई तरीके से उसको, यहाँ तक कि डराने धमकाने की भी बातें होती हैं। अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों पे आप कमेंट करते हैं या कोई आपने किसी पुलिस वाले का वीडियो बना लिया है जो कि आपको गलत तरीके से आपसे अवैध वसूली कर रहा है, तो वो पुलिस वाले ही दूसरे पर्सन को उसको क्या करते हैं कि उसको बोल के आपको ट्रोलिंग करवाते हैं। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइज संस्था के खिलाफ कुछ लिखते हैं जो कि इलीगल है, या कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी संस्था से, बैंक से या कहीं से लोन लेता है, ईएमआई पे कुछ चीज़ लेता है, तो ट्रोलर्स क्या करते हैं, एक वो कंपनी होती है जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो ट्रोलर्स लगा देते हैं और वहाँ पे जाके गाली गलौज और इस तरीके से आपको अपमानित करने का काम किया जाता है। तो उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ट्रोलिंग होता है, आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, आपकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का अगर इस तरीके से कोई प्रयास किया जाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। हमारा आर्टिकल 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 हमारा संविधान का आर्टिकल 19 हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का आज़ादी देता है कि हम जो चाहें गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। अगर इस पे कोई आपको ट्रोल करता है, कोई गाली देता है या आपका मजाक उड़ाता है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर संबंधित धारा में केस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होगा, जैसे आपको फेसबुक पे किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी या आपको धमकी दिया या आपको किसी तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया, आपकी सामाजिक छवि को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो गाली दी गई है, अपशब्द बोला गया है या आपके चरित्र का हनन किया गया है, तो उसको आप जो डिजिटल है उसको डिजिटली उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपके पास जो भी प्रूफ है उसको आप अपने पास स्टोर करेंगे। स्टोर करने के साथ आपको करना क्या होता है कि आपका जो भी नज़दीक का संबंधित थाना है वहाँ पे जाके आपको एक लिखित में आवेदन देना होता है। बहुत ही सिंपल, एक पन्ने का 4 लाइन में एक आवेदन लिखना होता है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टा ये आईडी है और इस आईडी पे मुझे इस तरीके से ट्रोल किया गया है, अपमानित किया गया है। उसके बाद से आप संबंधित थाना को देंगे और थाना उसमें जो भी संबंधित धारा होगी उसको लगा के उस पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। अगर कई बार कुछ केस में ऐसा होता है कि जो संबंधित थाने वाले होते हैं आपको ये कह के मना कर देते हैं कि हम लोग का ये काम नहीं है, ये छोटे काम के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। उस सिनेरियो में आपको क्या करना होता है कि आपको कांटेक्ट करना होता है हमें। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है
और अगर आप अपने आसपास के लॉयर से, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं, आप कहीं रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, तो आप अपने ज़िले के संबंधित एडवोकेट से जो क्राइम में, क्रिमिनल में और आईटी में अनुभव रखते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और वो आपका मामला कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। यानी कि हमारे पास एक राइट होता है कि हम अगर आपका संबंधित थाना अगर आपका केस नहीं दर्ज करता है तो आप अपने केस को डायरेक्टली कोर्ट में ले जा सकते हैं। कोर्ट में जाने के बाद से होता क्या है कि उस पर्सन की इंक्वायरी होती है और जो संबंधित थाना होता है उसको डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से ट्रोल किया गया है, इसको अपमानित किया गया है, आप जो भी संबंधित जो व्यक्ति है, जो दोषी है, उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो थाना क्या करता है, जो पुलिस स्टेशन के कर्मचारी ऑफिसर होते हैं, वो कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जो भी व्यक्ति है उसके आईपी एड्रेस से उसको ट्रेस करते हैं, उसको उठाते हैं और थाना के जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 499 और 500 इसमें डील करता है आपके गरिमा को ठेस पहुँचाने के केस में। जैसे आपने बार बार सुना होगा कि मानहानि का केस, तो जो मानहानि का केस डील होता है वो आईपीसी के सेक्शन 499 में है और जो पनिशमेंट है वो डिफाइन है आईपीसी के सेक्शन 500 में। आपने पिछले दिनों आपने राहुल गांधी का भी देखा था, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और उन पे कई तरीके के गुजरात के कोर्ट में केस चला था, उनके ऊपर कई तरह की कार्रवाई की गई थी मानहानि के मामले में। तो मानहानि का मुकदमा पॉलिटिकल लोगों के बीच में और बड़ी हस्तियों के बीच में चलता रहता है और उनमें कार्रवाई भी होती है। तो अगर आपकी गरिमा को भी कोई ठेस पहुंचाता है और वो डिजिटल तरीके से पहुंचाता है ट्रोलिंग का, तो ट्रोलिंग होता है डिजिटल ऑनलाइन, तो इसमें आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A और 67 डील करता है। 66A में डिफिनेशन दिया गया है कि ट्रोलिंग में क्या क्या आता है। आप उसमें अब्यूज आता है, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग आता है, उसमें जान से मारने की धमकी होता है, या आपको डिफेम करने की जो धमकी दी गई है, आपको बदनाम करने के लिए अगर कोई इसमें धमकी देता है तो वो इसमें अपराध की श्रेणी में आता है। ये आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A में आता है और इसका जो पनिशमेंट डिफाइन है वो 67 में है। तो इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट होता है वो 3 महीने से शुरू होकर 2 साल तक जाता है और साथ में अगर जो कोर्ट को सूटेबल लगे तो उसमें आपके ऊपर कॉस्ट भी लगता है। कॉस्ट का मतलब होता है कि हर्जाना, यानी कि आपको 2 साल की सज़ा काटनी होगी, उसके बाद से आपको हर्जाना भी देना होगा। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके ऊपर कोई ट्रोलिंग होगी, आपको कोई आपकी सामाजिक छवि को कोई धूमिल करने का प्रयास करेगा, आपको कोई गाली गलौज करेगा, तो ये अलाउड नहीं है इंडिया में। हमारा संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल भेज के कोई धमकी देता है, गाली गलौज करता है, तो आप उससे संबंधित जो भी शिकायत है वो अपने नज़दीकी थाना में ज़रूर दें। और नज़दीकी थाना अगर आपका केस नहीं लिख रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे इस पर मैसेज भेज के ज़रूर बताएं। कोर्ट के द्वारा भी केस करके और जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आई होप कि मानहानि और डिजिटल ट्रोलिंग के संबंधित आप केस में आपकी जानकारी अब परिपूर्ण हो चुकी होगी। और आगे कोई भी इंक्वायरी हो तो जैसा कि आप सभी करते हैं, आप कमेंट में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज भेज के ज़रूर अपनी सहायता मेरी ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।